होली खत्म होते ही अगले दिन सुबह सारे घर के लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि संध्या ने ऐसा क्या कहा था नशे की हालत में कि सारे घर वाले शौक हो गए हैं और जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। यहाँ पर भाबो बाबा सा इमली और मीनाक्षी सारे चारों के चारों सोच में पड़ जाते हैं कि जेठानी अब तक सोई है और अभी तक जागी नहीं है। पर जेठानी जी से कैसे पूछे। यहाँ पर भाबो मीनाक्षी बाबा सा सूरज और इमली ये चारों पांचों संध्या के आसपास बैठ जाते हैं और संध्या के उठने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर भावो कहती है कि अभी तक बिन्नी सोई हुई है, सोने दो, हम बाद में पूछ लेंगे। यहाँ पर जैसे ही संध्या की आंख खुलती है वो देखती है कि सारे घर के लोग उसके पास इकट्ठा हो गए हैं और खड़े हैं। तब यहाँ पर संध्या उठकर देखती है और बाबा सा हंसने लगते हैं कि बिन्नी सो से नींद पूरी हो गई है ना। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि जेठानी जी आपने तो कल बहुत धमाल की होली में, और होली में इतनी धमाल की कि आपने क्या क्या कहा और आपको अब याद भी नहीं होगा। तभी संध्या पट झट से उठती है और बाबा सा और भाभो को देखकर वो अपने सर पर पल्लू लेती है। यहाँ पर संध्या कहती है कि क्या हुआ भाभो, इतनी सुबह सुबह आप सब लोग मेरे पास क्यों आए। भाभो कहती है कि कुछ नहीं बिन्नी, हम ऐसे ही आए थे, अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि जेठानी जी आपने तो मुझे लगता है कि पूरी बोतल ही गटक गई थी कल, इतनी तुम नशे में थी तो तुम्हें कुछ याद भी ना है। तभी यहाँ पर मीनाक्षी को भावो चुप रहने के लिए कहती है। तभी मीनाक्षी अपनी चुप हो जाती है और कहती है कि नाना भावो मैंने ऐसे कहने का मतलब ना था, बल्कि जेठानी जी तो कल पूरे नशे में थी ना, इसी वजह से जेठानी जी क्या क्या बोल रही थी नशे की हालत में। नशे की हालत में जो संध्या ने कहा था भावो को काफ़ी खुशी होती है, पर भावो यही पूछने आई है सब लोग यहाँ पर कि संध्या ने जो नशे की हालत में कहा था वो सच है या झूठ। भावो कहती है कि बिन्नी तू कल नशे की हालत में थी और तूने जो भांग की लस्सी पी थी, तू फुल मतलब पूरी तरह से नशे में चली गई थी। तो नशे में बड़बड़ कर रही थी, कुछ सूरज को बता रही थी, बताना सूरज क्या कह रही थी। तभी सूरज कुछ नहीं बोलता, सूरज शर्माता है। भावो कहती है कि बिन्नी तुझे कल इमली खाने का मन हो रहा था ना। बाबा सा कहता है कि हाँ हाँ संध्या बिन्नी कल इमली मांग रही थी, क्या ये बात सच है। तभी संध्या कहती है कि नहीं भावो, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैं इमली मांग रही थी। तभी भावो कहती है कि हाँ तू कल कुछ कह रही थी सूरज को कि हम 2 से 3 होने वाले हैं, 2 से 3 होते हैं। तभी संध्या कहती है कि दो और एक तो 3 ही होते हैं ना भावो। भावो कहती है कि नाना बिन्नी तू और भी कुछ कह रही थी, याद कर जल्दी से। तभी संध्या कहती है कि भावो मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, और मैं एक और 2 और एक तो 3 ही होते हैं। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि आपको कुछ भी याद नहीं है जेठानी जी, आपने कुछ कहा था ना। तभी बाबा सा कहता है कि वो पूछना संतोष कि बिन्नी ने क्या कहा था कि हमारे घर नन्ना मुन्ना बच्चा आने वाला है, सूरज पापा बनने वाले हैं। तभी यहाँ पर भाभो पूछती है कि संध्या बिन्नी तू कह रही थी सूरज से कह रही थी कि तुम आप बाप बनने वाले हो। भाभो और बाबा सा दादा दादी बनने वाले हैं, इकरम मोहित चाचा बनने वाले हैं, मीनाक्षी और इमली चाची बनने वाली है और छवि बुआ बनने वाली है। वो क्या बात थी। भाभो और घर वालों को यही लगता है, यही सोच के यहाँ पर आए हैं कि संध्या गुड न्यूज़ देने वाली है। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि उन्हें वो वीडियो दिखा, सूरज जो ये कल बोल रही थी। तभी यहाँ पर सूरज अपना मोबाइल निकाल कर जो रिकॉर्डिंग की थी संध्या की, जो बोली हुई, जो संध्या ने बताया था सूरज को कि आप बाप बनने वाले हो। संध्या इस वीडियो को देखकर एकदम से शॉक हो जाती है कि ये वीडियो कब बनवाया था। संध्या पूरे नशे की हालत में उसने ये कहा था कि आप ये हम 2 से 3 बनने वाले हैं, और सूरज जी आप पापा बनने वाले हो, और मैं मम्मी और भाभो बाबा सा दादा दादी बनने वाले हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी मैं आज आपको बता रही हूँ, पूरे मोहल्ले के सामने संध्या ये जोर जोर से चिल्लाकर बताती है और घर वाले भी सुनते हैं। तभी यहाँ पर वो संध्या वीडियो देखती है और एकदम से चुप हो जाती है बिना कुछ बोले। यहाँ पर संध्या की तरफ पूरी भावो एकदम से देखती है कि संध्या बिन्नी कब उसे बताएगी कि वो माँ बनने वाली है। यहाँ पर भावो कहती है कि बता बिन्नी, अब ये बात झूठी है या सही है। सच है। यहाँ पर सबके सब संध्या की तरफ एकटक देखने लगते हैं कि कब संध्या कहेगी कि हाँ ये बात सही है। यहाँ पर संध्या कुछ बिना बोले सबकी तरफ देखती है और अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है।
सबके सब संध्या से एक ही सवाल पूछते हैं कि अब बताइए बात झूठी है या सही है। तभी यहाँ पर संध्या भावों की तरफ आंखें उठाकर देखती है, पर उसे बोलने में थोड़ी सी शर्म आती है। तो संध्या यहाँ पर मुस्कुराती है। संध्या जैसे ही मुस्कुराती है तो यहाँ पर भावों को समझ आ जाता है कि संध्या बिन्नी पे मतलब माँ बनने वाली है। संध्या यहाँ से उठकर भाग जाती है बिना कुछ कहे और हंसकर। यहाँ पर भावो अब समझ जाते हैं कि ये गुड न्यूज पूरी सच है, कि संध्या ने जो भी नशे की हालत में कहा था वो बिल्कुल झूठ नहीं था, बल्कि सच ही कहा था। संध्या यहाँ से बाहर चली जाती है। तभी भावो कहती है कि हाँ हमारे राम जी, ये तो सच निकली ये गुड न्यूज, और आज तो पूरा खुशी का दिन है। आज तो मैं मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। मेरा बेटा, बड़ा घर का बड़ा बेटा और घर की बड़ी बहू आज माँ बाप बनने वाले हैं। वहाँ उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशियाँ आई है। ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि बधाई हो भाभो, आप दादा और दादी बनने वाले हो फिर से। यहाँ पर इमली भी काफ़ी खुश हो जाती है कि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आज जेठानी जी और जेठ ने दी है। सूरज यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाता है ये, और मन ही मन में हंसने लगता है। बाबा सा कहता है कि आज तो मैं डबल समोसा खाऊंगा संतोष, आज तो मुझे रोक ना पाएगी। यहाँ पर भाभो कहती है कि हाँ हाँ, पर पहले हमारे ठाकुर जी को मैं लड्डू चढ़ाऊंगी, क्योंकि इस दिन से मैं कितना इंतज़ार कर रही थी, इस दिन का कब से, कि मेरे सूरज और संध्या का घर में टावर की गुलकारियाँ सुनाई दे मुझे। और आज सही मायने से मेरा पूरा परिवार पूरा होने वाला है, और घर में सारी तैयारियां मैं करूंगी मेरी बिन्नी के लिए, उसकी हर एक चीज़ का मैं ख्याल रखूंगी। यहाँ पर बाबा और सूरज को बधाई देता है और गले लगाता है। कहता है कि देख बेटा, अब तू बाप बनने वाला है, और देखना तेरा बेटा भी तेरे जैसे ही होगा, एकदम जिम्मेदार, और तेरे ही और संध्या बिन्नी के जैसा। यहाँ पर बाबा सा और भावों की बात सुनकर सूरज भी शर्मा जाता है, और वो संध्या को मिलने के लिए कहता है कि मैं अभी आया संध्या जी से मिलकर। यहाँ पर भावो सूरज को आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा, आज तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। कितने दिन से मैं एक ही आस पे लगी थी कि कब मुझे गुड न्यूज मिले, कि मेरे घर के बड़े बेटे और बहू का भी एक बच्चा हो, टाबर हो, वो भी दोनों। यहाँ पर सूरज चला जाता है। तभी यहाँ पर भावो कहती है कि देखो, आज तो मुझे पूरी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि आज मेरी बहू ने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है। तभी मीनाक्षी कहती है कि भावो, आप तो कहती थी कि 3 महीने किसी को ना बताना, और जेठानी जी ने तो कल पूरे मोहल्ले में ये चिल्ला चिल्ला कर कह दिया है कि वो माँ बनने वाले हैं। तभी भावो कहते हैं कि कुछ भी हो, अब तो खुशखबरी मिल ही चुकी है, ठाकुर जी देख लेंगे, और ठाकुर जी है ना हमारे साथ, तो हमारी बिन्नी और बेटे टाबर को कुछ ना होवेगा। तभी यहाँ पर संध्या छत पे होती है। सूरज वहाँ पर आता है और कहता है कि बधाई हो संध्या जी, आप माँ बनने वाली हो। तभी यहाँ पर संध्या भी कहती है कि हाँ हाँ, आपको भी बधाई हो, आप भी तो पापा बनने वाले हो। यहाँ पर सूरज कहता है कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी, और वो भी नशे की हालत में बताई। आपने तो कल बहुत नशा की थी और भांग की लस्सी जो पी थी। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, इसकी वजह से गलती से हो गया था। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि अब तो डबल ध्यान रखना पड़ेगा थानेदारनी का। तभी यहाँ पर